अच्छा भाई, ये कॉन्वोल्यूशन मंडी है, ठीक है। ये इसका फ़िल्टर है, ये चीज़ का फ़िल्टर है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसके अंदर ना देखो, आपने देखा है कि भाई ये इमेज है, इमेज के अंदर ना नॉइज़ आ रही है। नॉइज़ क्या आ रही है भाई, कि सब एक जैसी वैल्यू चल रही है, अचानक से एक बड़ी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये नॉइज़ कहलाएगी, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, आप इसको एक तरह से आपको एवरेज करना है, ताकि आपको कोई इमेज में मसला ना आए। आपको इमेज के अंदर नॉइज़ ख़त्म करनी है, तो आप एवरेज कर लोगे तो ये है कि करीब करीब के कलर्स हो जाएंगे, तो आपकी जो इमेज है वो ख़राब नहीं होगी। तो उसका ये फ़िल्टर है, अल्लाह की कसम मुझे नहीं पता ये फ़िल्टर क्यों दिया इन्होंने। तो क्या नाम है, मैं थोड़ा कैमरा एडजस्ट कर लूँ। हाँ, तो इन्होंने ये फ़िल्टर मुझे क्यों दिया ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। ये मास्क कहलाता है एक तरीके का, ठीक है। तो इसका एक भाई फार्मूला है, ठीक है। फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है वो देख लेते हैं। तो इसमें ये है कि ये हमारे पास जो ऊपर हमने वैल्यू दी है वो एज इट इज़ उतार लेते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या सीन है कि अब आप ना फ़िल्टर इसके ऊपर चढ़ाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसे करिए, फ़िल्टर इसके ऊपर चढ़ाएंगे। अच्छा, अब मैंने ऐसे क्यों लिखा है कि इन तीनों को ना यहाँ पे अभी वैल्यू डालूंगा मैं, तो इन तीनों को जो सॉल्व करता है, जिसको आंसर आता है ना, वो उसके मिडिल में लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे हम देख लेते हैं, फार्मूला देख लेते हैं इसका। सबमिशन ऑफ एक्स आई है, यानी कि आपको देखना है कि भाई इन तीनों वैल्यूज़ को ना, जो 1 1 1 है, उनको यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाना है और डिवाइड बाय क्या करवाना है, एन। अब एन क्या है, यहाँ पे एन देख लो भाई, एन है 3। क्यों 3 है भाई, फ़िल्टर 3 का है ना, 1 2 3, फ़िल्टर 3 के, तो एन क्या हो गया भाई, 3 हो गया। अच्छा, अब ये मल्टीप्लाई कराने का मतलब है कि 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे आप 3 से। क्यों 3 से कराएंगे, देख लो भाई यहाँ पे, ठीक है। तो 1 को आप सम, ये फ़िल्टर है ना, पेन चल जाए, फहद भाई ने पेन दिया मुझे। अच्छा, तो क्या सीन है कि भाई आप 1 को, 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे 3 से, ठीक है। फिर अगेन दूसरे को मल्टीप्लाई कराएंगे लबला करके 3 से, और तीसरे को मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 3 से, क्योंकि वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है, तीनों में 1 2 3 तीनों में क्या है, 1 × 3 है। तो आप इनको मल्टीप्लाई करा के आपस में प्लस करा देंगे। अब इसका एक आसान सा तरीका वो मैं बता देता हूँ क्या सीन है। अच्छा, तो भाई ऐसा है कि जैसे कि आपको पता है कि मैं प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, तो यहाँ पे मैंने गलती करी हुई है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये गलती से हो गई मुझसे, ठीक है। अच्छा, अब एक और क्या सीन है भाई, कि ना आपने देखा कि भाई आप इसको बार बार मल्टीप्लाई कराओगे और उसके बाद डिवाइड बाय 3 करोगे, तो एक तरह से अगर आपको मैथ का अगर थोड़ा बहुत पता हो, तो अगर इसको ऊपर वाले को अगर हम ऐसे भी लिखें ना, 1/3 × 3 और फिर +1/3 × 3 और +1/3 × 3, तो ये बात ना, ये दोनों बात सेम ही होती है, ठीक है। तो हमने क्या करना है भाई, फ़िल्टर के अंदर थोड़ी बार एडिटिंग कर देते हैं। थोड़ी बार एडिटिंग ये करिए कि 1/3 1/3 1/3, सही। थोड़ा थोड़ा सा हमने फ़िल्टर के अंदर चेंज करा है, ठीक है। ये बात समझ में नहीं आई तो आप पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जवाब ना दूँ। तो ऐसा है कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ज़ाहिर सी बात है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आना है, ये कट जाएगा यहाँ से, ये कट जाएगा यहाँ से, ये कट जाएगा यहाँ से, तो आंसर आ जाना है आपके पास 3। तो आपने देखा कि भाई इसको आंसर करने के बाद अगले स्टेप के अंदर एज इट इज़ वही चीज़ आ गई, ठीक है। और 9 3 क्यों, क्योंकि भाई आपने जब इसको करा तो आंसर इसका जा है 3, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 3 एज इट इज़, तो 3 एज इट इज़ आ गया। बाकी वालों पे तो अभी हुआ ही नहीं है, तो बाकी वालों पे फ़िल्टर लगना स्टार्ट होगा अभी। तो हम अब क्या करेंगे, अब एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ फ़िल्टर लगा लेंगे भाई, ठीक है। फिर वही 1/3 का फ़िल्टर लगाना है, 1/3 का फ़िल्टर लगाना है, 1/3 का फ़िल्टर लगाना है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करा भाई, इन दोनों को आपस में वही हरकतें करी हमने, तो आंसर क्या आया भाई। अब इसके अंदर ना कुछ चेंज नहीं है, इसलिए मैं दोबारा सॉल्व करके नहीं दिखा रहा। तो अब जब आपने इनको इससे करा, इनको इससे करा, इनको इससे करा, और फिर बीच में जब प्लस कर दिया तो आंसर आया 3, तो हमने 3 एज इट इज़ लिख दिया। तो फिर अगले स्टेप में भी 3 एज इट इज़ लिख देंगे। तो हमने क्या लिखा भाई, 3 3 3 और एक और 3, फिर 9, फिर 3, ठीक है। अच्छा, अब क्या सीन है भाई कि ना
अब आप देख रहे हो भाई, आपने ऊपर भी गौर किए कि यहाँ पे भी आंसर सेम आया, तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे भी थोड़ा बहुत सेम आना चाहिए, लेकिन नहीं आएगा। कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे भाई, दोबारा इस पर फ़िल्टर लगाएंगे, यहाँ पे फ़िल्टर लगा देंगे, मास्क है ये, ठीक है। तो 1/3 1/3 1/3, ठीक। अब हमने क्या करा भाई, इसको ये थोड़ा चेंज है क्योंकि यहाँ पे 9 आ रहा है, तो इसलिए मैं सॉल्व करके दिखाया था आपको, ठीक है। तो आपने सॉल्व करा यहाँ पे 1/3 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाई 9, ठीक है। 9 है ना यहाँ पे, ठीक है। अब क्या सीन है भाई यहाँ पे कि ये तो कट गया तो आंसर आ गया 1, फिर ये भी कट गया, फिर आंसर आ गया 1, और फिर ये कटा यहाँ से, तो यहाँ 3 है तो 3 हो गया, तो आंसर क्या है भाई, 5 आ गया आंसर। तो आपने अगला जो फ़िल्टर बनाया उसमें, अगले फ़िल्टर में आपने क्या करा, आपने ऐसे करा और अल्लाह वाला करके बाकी चीज़ें सारी ऐसी सारी, ठीक है। अब किस पे लगा हुआ था, आखिरी 3 इस पे लगा हुआ था, हाँ, ठीक है। तो 3 तो एज इट इज़ आ गया और अल्लाह वाला करके 9 भी एज इट इज़ आ गया, ठीक है। अब गौर से देखना ज़रा, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, कि इन तीनों पे लगा हुआ था, ठीक है, इन तीनों पे लगा हुआ था फ़िल्टर, ठीक है। अब क्या हुआ कि 3 पे क्यों फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि हम सिर्फ मिडल वैल्यू चेंज कर रहे थे। 3 एज इट इज़ उतर गया, 9 भी एज इट इज़ उतर गया, आंसर क्या है हमारे पास, 5 आया। तो 5 हमने बीच में लगा दिया, ठीक है। ये सिंपल से काम हुआ। अब क्या है भाई, फ़िल्टर आगे बढ़ेगा, तो फ़िल्टर हमने अब आगे लगाना अगले स्टेप में, तो हमने यहाँ पे लगा दिया फ़िल्टर, ठीक है। अब आपने क्या करा, यहाँ पे 1/3 1/3 1/3, ठीक है। आपने यहाँ पे फ़िल्टर लगाया, फिर आपने यहाँ पे सॉल्व करना है। तो सॉल्व यहाँ कर लेते हैं भाई, क्या है सॉल्व, 1/3 मल्टीप्लाई बाई 5, अच्छा, प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाई 9 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। तो आंसर क्या है यहाँ पे, अच्छा भाई ऐसा है कि यहाँ पे थोड़ा सा मैं भूल गया था, तो मैं सीख के आया हूँ। तो ऐसा सीन है यहाँ पे कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है आंसर कुछ पॉइंट में आएगा, तो 1 पॉइंट कुछ करके 1.5 से ऊपर आएगा, तो हम 2 ही इसको एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, 5। तो यहाँ पे भी हमने जब मिडल वैल्यू आई, तो यहाँ मिडल वैल्यू में क्या है, 5, तो एक और हम ऐसे करके बना लेंगे, बन गया भाई। और फिर हमारा आंसर जाएगा 3 5 5 3 3 3, ठीक है। क्या हुआ भाई, हमने कि जब आंसर आया तो हमने मिडल पे लगाया। अब बात बनती है कि भाई आगे क्यों नहीं जा रहा, तो भाई सिंपल सिंपल बात है कि फ़िल्टर जो है वो बॉर्डर्स यानी कि कोनों पे काम नहीं करता, ठीक है। तो आप यहाँ से चलाना शुरू करोगे तो यहाँ से चेंजेस, जैसे हम देख रहे थे भाई, वैल्यू चेंज यहाँ से होना शुरू हुई थी और कहाँ तक, यहाँ तक हुई है। तो बॉर्डर्स पे काम ये फ़िल्टर नहीं करता, ठीक है। तो ये था 1D कन्वोल्यूशन। अगर नहीं समझ में आया तो भाई आखिरी रात को आपको कोई नहीं समझा सकता फिर ऐसे।